दोस्तों, धीरे धीरे ईरान के अंदर से ये खबर आने लगी है कि शायद ईरानी खुश नहीं है पाकिस्तानी रोल के साथ। और ये बात मैंने बहुत पहले कही थी। मैंने ये भी कहा था, मैंने तो खुल के बोला है, आज से नहीं बहुत समय से मैं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। धोखे का मतलब है क्या दोस्तों? ये जो फरेब कहते हैं, दगाबाजी कहते हैं, इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब है भरोसा तोड़ना। शायद ऐसा नहीं कि पाकिस्तान अपनी फौजें भेज देगा ईरान के अंदर या कोई मिसाइल मार देगा, नहीं। ईरानी अगर आपके ऊपर भरोसा करते हैं और उस भरोसे पे आप खरे नहीं उतरते, वो भी दगाबाजी है। इनफैक्ट वो ही दगाबाजी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? और ईरान के अंदर से जो खुटपुट करके आवाजें आ रही हैं, व्हाट आर दोज वॉइसेस एंड व्हाट डू दोज वॉइसेस से? ईरान के अंदर से जो बातें आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि साहब, पाकिस्तान इज नॉट बीन एंटायरली फेयर एंड पाकिस्तान इज टिल्टेड टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि जो पूरे पीस नेगोशिएशन हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान का ईरानियों को दिख रहा है कि क्लियर कट एक झुकाव है अमेरिकन की ओर। और क्यों ना हो, मैं ईरानियों से यह पूछना चाहता हूं कि आप लोग बात करते हैं सिविलाइजेशन की। यू से दैट यू आर अ 7,000 year old civilization, which is true. Yes, you are a 7,000 year old civilization like you rightfully claim. How in God's name did you get conned by a country that was created 78 years back? ये तो कल पैदा हुए हैं पाकिस्तानी। आप इनके झांसे में कैसे आ गए, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। And I have my disagreements with the Iranian regime. I have my disagreements, but I fail to understand आपको ये कल पैदा हुए हैं, ये आपको बेवकूफ बना गए। इन्होंने आपको इस्लाम का चूरन खिलाया, ठीक है, और इनको इसीलिए चुना गया था। ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। देखिए यहां पे, अमेरिका चोज पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री। उन्होंने बोला कि अगर एक मुसलमान देश ये जाके हमें ये पैगाम हमारा ले जाएगा तो उस पर भरोसा, यानी कि भरोसे के लिए कि आपको भरोसा हो जाए, इन्होंने अमेरिकन्स की बात कर रहा हूं, अमेरिकन्स ने मजहब का हवाला दिया और मजहब का सहारा लिया। और पाकिस्तानी दे सेड ऑब्वियसली। आपको क्या लगता है कि आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच करने क्यों गया था पिछले साल? मैं ईरानियों से सवाल पूछ रहा हूं, आपको क्यों लगता है ऐसा कि एक दिन डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा कि यार, इस दुनिया में अगर एक बंदा है जिसके साथ मैं लंच करना चाहता हूं, उसका नाम आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर ने ऐसे कौन से भाले मार रखे थे, ऐसे कौन से तीर मार रखे थे कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा कि आई शुड हैव लंच विद आसिम मुनीर? जो डोनाल्ड ट्रंप ये सब कहता है कि सब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तेल निकलेगा और भारत भी एक दिन तेल, आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा क्यों बोला? डोनाल्ड ट्रंप ने जान पूछ के ऐसा बोला क्योंकि वो आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर 90%, शहबाज शरीफ 10%, मैं डोनाल्ड ट्रंप किसको ज्यादा तवज्जो देता है, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं ये ईरानी रजीम से मैं बात कर रहा हूं। आपको समझ में नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहा है? आपको क्या लगता है कि 28 फरवरी को प्लानिंग हुई थी कि चलो आज शाम को बड़ा मजा आएगा, सवेरे बड़ा मजा आएगा, चलो ईरान के ऊपर बम गिराते हैं? इसकी प्लानिंग कब से हो रही है और कितने दशकों से, कितनी दिहाइयों से इसकी प्लानिंग हो रही है? भाई सोचिए आप जरा, इसकी प्लानिंग कब से हो रही है और कब से ये लोग चाह रहे हैं कि तेहरान के ऊपर। और ये बात मैंने तब कही थी जब अहमद अल शरा दंदनाते हुए दमास्कस पहुंच गया था। 2025 में दंदनाते हुए अहमद अल शरा ने बशीर अल असद के पूरे एम्पायर को उखाड़ फेंका। 12-13 दिन के अंदर दमिश्क के अंदर उसने पूरी सत्ता संभाल ली। वो बंदा जिसके ऊपर अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने $10 मिलियन की बाउंटी रखी थी, जिंदा या मुर्दा, उससे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में हाथ मिला रहा है। ये ऐसी हो गया, ये लड्डू है, हलवा है कोई? भाई ये बहुत पुराना गेम था और उनको एक प्यादा मिला, उनको एक मीर जाफर मिला जिसका नाम था आसिम मुनीर, या जिसका नाम है आसिम मुनीर। देखिए, पहला पॉइंट मैं जो बताना चाहता हूं ईरानियों को कि जो आप शिकायत कर रहे हैं कि साहब ये टिल्टेड हैं, क्यों ना हो टिल्टेड? उन्होंने पैसा पकड़ रखा है, ठीक है। पाकिस्तान ने लोन लेके, भीख मांग के अमेरिका के प्रेसिडेंट की फैमिली को बेनिफिट करवाया है और अमेरिका की सरकार से दबा के बेनिफिट लिया है। आपको क्या लगता है कि अचानक पाकिस्तान सगा बन गया उस डोनाल्ड ट्रंप का, जिस डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला था कि अरबों डॉलर पाकिस्तान ने हमसे लिए हैं, अरबों डॉलर, और पाकिस्तान धोखेबाज मुल्क है? ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, ये 1 जनवरी 2018 को भेजा गया है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, नए साल के पहले दिन, जब पहली बार वो राष्ट्रपति बना था अमेरिका का। फर्स्ट टाइम ही वाज द प्रेसिडेंट इन हिज फर्स्ट टर्म। He said that they have betrayed us. The Pakistanis, they've taken money.
जिनको वो कह रहा है कि धोखेबाज हैं, हमसे इतने 34, 35, 33 पता नहीं कितने अरब डॉलर की बात कर रहा है, वो इतने अरब डॉलर ले लिया, हमें धोखा दे दिया, वो अचानक सगे कैसे बन गए भाई? और जब वो ट्वीट ये लिख रहा था कि पाकिस्तान ने हमें अफगानिस्तान के अंदर धोखा दिया है, उस समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान का DGMI कौन था? There was a person by the name of आसिम मुनीर, जो फिर साल भर बाद बन गया DGISI। आपको ये बात नहीं पता थी? आपको कुछ शक नहीं हुआ जब आप लोगों ने सऊदी अरब पे मिसाइल मारी, ड्रोन मारे, तो पाकिस्तान की तरफ से कंडेमनेशन आया कि आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अमेरिकन ने आपके ऊपर मिसाइल मारी तो पाकिस्तान ने कंडेम नहीं किया। आपको तब भी शक नहीं हुआ? या तो ईरान डेस्परेट है, ऊपर से ऐसा दिखा रहा है कि मैं बड़ा मजबूत, हम लोग सब बड़े मजबूत हैं, मैं यानी कि मुश्तबा खamenei, वी आर वेरी स्ट्रांग एंड हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका आ जाए, 10 अमेरिका आ जाए, हम देख लेंगे। या तो आप पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं और अंदर से आप कमजोर पड़ गए और आपको लगा कि पाकिस्तान में एक वे आउट है। या तो वो बात है, या फिर आप लोगों की, आई एम सॉरी टू से दिस, और आपकी जजमेंट में इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा गैप आया है। यू ट्रस्टेड द पाकिस्तानीज। आप पहली बार क्यों गए इस्लामाबाद? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। यू शुडंट हैव गॉन टू इस्लामाबाद इन द फर्स्ट प्लेस। पूरा धोखा, पूरा फ्रॉड है यार, सब कुछ फ्रॉड है पूरा। ये अमेरिकन ने चुना है इसलिए क्योंकि देखिए, अगर अमेरिकन चाहते कि डिप्लोमेसी हो, सिंपल सी बात है यार, मैं 2+2=4 वाली, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो हूं नहीं, मैं पढ़ता बहुत हूं, तो जो इंसान पढ़ता है उसका थोड़ा बहुत दिमाग खुल जाता है, ऐसा मैंने सुना था बचपन में। और मैं ईरानियन रेजिम से एक बात पूछ, आई वांट टू आस्क द ईरानियन रेजिम, राइट, इफ द अमेरिकन्स वांटेड डिप्लोमेसी विद द ईरानियंस, व्हाई आरंट डिप्लोमैट्स इन्वॉल्वड? सवाल है ना। आप इतना पेचीदा मामला जहां पे सुप्रीम लीडर वाइप्ड आउट, जहां पे सुप्रीम लीडर वाइप्ड आउट, जहां पे फर्स्ट लाइन उसके अंडर है कंप्लीटली वाइप्ड आउट, मुश्तबा खamenei द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर वेरी ग्रीवियसली इंजर्ड, लोग कहते हैं फेस डिसफिगर हो गया, कोई कहता है पैर कट गया, कोई पता नहीं, अलग अलग स्टोरीज हैं। आई डोंट नो द ट्रूथ एंड नोबडी नोज द ट्रूथ। आपको क्या लगता है जब डिप्लोमैटिक, शुड प्रोफेशनल डिप्लोमैट्स हैव बीन इन्वॉल्वड? आप बताइए ना। आपने एक ऐसे देश को चुना जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है सब काम करने का। कतर के पास एक्सपीरियंस है, कुवैत के पास एक्सपीरियंस है, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर, कतर इज द मिडल ईस्ट चैंपियन इन ऑल दिस। कतर के पास अमेरिकन बेस भी है, कतर के पास अमेरिकन बेस भी है, कतर के पास हमास का हेडक्वार्टर भी है। जो बाकी मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा ऑफिस है हमास का, कहां है? कतर के अंदर है, जिसके ऊपर इजराइल ने मिसाइल मारी थी पिछले साल। तो भाई, क्योंकि कतर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कतर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, द रीजन व्हाई द अमेरिकन्स डिड नॉट अप्रोच कतर एंड ऑल द टॉक्स वर टेकिंग प्लेस इन कतर बिफोर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, बिफोर ऑपरेशन राइजिंग लाइन, एवरीथिंग वाज हैपनिंग इनसाइड कतर। दोहा वाज मैनेजिंग एवरीथिंग, बट यू डिसाइडेड नॉट टू रिक्वेस्ट कतर फॉर देयर सर्विसेज। और आपने कतर को क्यों ऐसा बोला? आपने इसलिए बोला बिकॉज यू कैनॉट कंट्रोल कतर, you cannot control the United Arab Emirates, you cannot control Saudi Arabia, you can influence them, certainly you can influence them, you cannot control them, you can control Pakistan, you can influence Pakistan, आप कर सकते हैं, इसलिए आपने पाकिस्तान को चुना। इसीलिए आपने आसिम मुनीर को बोला कि आजा बेटा लंच कर। आपको पता था वो लंच खाएगा, वो तो पागल हो जाएगा, बावला हो जाएगा। यार, अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझे अपने बगल में बैठा लिया, वो तो ही विल बी लाइक अ स्लेव टू यू। फिर आपने जाके बड़ी बड़ी बातें बोली कि यहाँ पे तेल के कुएं ऐसे निकल रहे हैं कि इंडिया भी खरीदेगा। आपने इंडिया वाली लाइन, यहाँ पे मैं डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के वो इंडिया वाली लाइन डाली। उसको पता था कि ये लाइन पाकिस्तान में वायरल होगी, क्योंकि पाकिस्तानी एग्जिस्ट ही इसलिए करते ना। वी हु आर नॉट इंडिया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तानी कौन है जो कि इंडियन नहीं है? उसका खुद कोई वजूद नहीं है, उसका खुद कोई आइडेंटिटी, कोई शनाख्त नहीं है। दे हैव नथिंग। They have spent their entire lives only proving that they are not Indian. They are somehow different. डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि पाकिस्तानी कैरेक्टर में ये बहुत बड़ा गैप है। उसने उसी गैप में मारी गोली, वहीं पे उसने फायर किया ठाक से। उसने बोला कि साहब, पाकिस्तान के पास इतना तेल है, इतना तेल है, इतना तेल है। ओ भाई साहब,
तेल की बिल्कुल नदियां बह रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया भी खरीदेगा। ओ पाकिस्तानी, खुद पाकिस्तानियों को नहीं पता वो तेल कहां पे। डोनाल्ड ट्रंप को हजारों किलोमीटर दूर जो चाइनीज है वहां पे इतने सालों से, जिन्होंने पूरा सी पैक बना दिया, चाइनीज को भी नहीं पता तेल है, ट्रंप को पता है। और पाकिस्तानी खुश हो गए, क्योंकि डायलॉग बाजी से खुश हो जाते हैं। इनको छोटे मोटे आप दो, मैं बता रहा हूं, इतने इनको कुछ भी बोल दो ना, ऐसा कुछ भी, ये खुश हो जाते हैं। बहुत कम में खुश होने वाले लोग हैं, ये खुश हो गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ये देखो रेयर अर्थ हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एक पूरा माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका बड़े क्लोज है। यानी कि जो भी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अमेरिका के लिए करें, पाकिस्तानी जो पब्लिक है, द पाकिस्तानी पब्लिक, दे शुड कीप क्वाइट कि यार हमारे अच्छे दोस्त हैं, देखो हमारे फील्ड मार्शल को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या इज्जतें दे रहे हैं, और देखो इसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट है, ये सब झूठ, सब फ्रॉड। दोस्तों ऐसा है कि ये सब करा, सब कुछ हो गया। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं। 28 फरवरी को तेहरान के ऊपर बम गिरा। मैं कन्विंस्ड हूं, आई एम 110% कन्विंस्ड द पाकिस्तानीज न्यू इट वाज गोइंग टू हैपन। इनको पता था ऐसा होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इनकी मीटिंग, आप बताइए इनकी मीटिंग हुई क्यों, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। जब भी कोई बड़ा बंदा मिलता है, जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो, और यहाँ पे तो आसिम मुनीर लिटरली पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट है, ये जब किसी और हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं तो कुछ तो निकलता है उसका। शी जिनपिंग या पुतिन से मिला तो कुछ तो निकलता है ना उसका। या कोई किसी के दो छोटे अफ्रीका के देश भी आपस में मिलते हैं, मैं कीनिया और साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहा जो कि बहुत बड़े देश है, मैं छोटे छोटे देश की बात कर रहा हूँ, कोंगो शोंगो, वो किसी से मिल जाए फिर भी उसका कुछ निकलता है, कुछ जॉइंट डिक्लेरेशन होता है, कुछ निकलता है। यहां पर कुछ नहीं, सब कुछ अंधेरे में। बस हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं, पर्सनल लेवल पे घर में आना जाना है। इस पे पाकिस्तानी कौम को बेचा है चूरन। आज की तारीख में ईरानी कह रहे हैं कि यार ये हो गया। मैं ईरानियन से फिर पूछता हूं, आपको पता नहीं था? हाउ डिड अ 7,000-year-old civilization get conned by a country that was born yesterday? सोचने वाली बात है।